चौधरी परवेज लाई साहब बिल आखिर पीटीआई के सदर बन गए हैं और ये वही चौधरी परवेज लाई साहब हैं जिन्हें इमरान खान साहब पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे। तो ये डाकू हलाल कैसे हो गए, आज की वीलॉग में हम आपको ये भी बताएंगे और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब ज़्यादा समझदार हैं या चौधरी परवेज लाई साहब, और या फिर शेख रशीद साहब ज़्यादा समझदार हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब एक वक्त था जब चौधरी परवेज लाई साहब को और शेख रशीद साहब को नापसंद किया करते थे। चौधरी परवेज लाई साहब के बारे में इमरान खान साहब का बार बार ये कहना था कि ये लोग पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, और ये भी कहते होते थे इमरान खान साहब कि मैं इनके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं हूँ। और बल्कि एक बार तो इन्होंने ये भी कह दिया था कि जहाँ से चौधरी परवेज लाई साहब गुजर जाएं मैं वहाँ से गुजरना भी पसंद नहीं करता। और फिर जब इत्तेहाद में आए चौधरी परवेज लाई साहब और चौधरी शुजात साहब चौधरी बरादरान, तो 3.5 साल तक इमरान खान साहब मोनस लाई साहब को मिनिस्टर नहीं बनाना चाहते थे। और जब बार बार चौधरी साहबान की तरफ से प्रेशर डाला जाता था, मुतालबा किया जाता था, फौज से सिफारिश करवाई जाती थी, तो इमरान खान साहब मोनस लाई साहब से मिलने के लिए तैयार नहीं होते थे। बल्कि कई बार ऐसे भी हुआ कि तारिक बशीर चीमा साहब जो वफाकी वजीर थे इमरान खान साहब की कैबिनेट में, जब उनके सामने चौधरी साहबान के बारे में बात की जाती थी, मोनस लाई साहब के बारे में बात की जाती थी, तो तारिक बशीर चीमा साहब ठीक ठाक एहतजाज करते थे और वो इमरान खान साहब से कहते थे कि मेरे वो लीडर हैं, मैं उनका साथी हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी चौधरी साहबान के साथ गुजरी है, मेरी मौजूदगी में आप इस किस्म की बातें ना किया करें। और फिर एक वक्त आया कि इमरान खान साहब वाकई अवॉइड करते थे कि जहाँ पे तारिक बशीर चीमा साहब बैठे होते थे वहाँ वो मोनस लाई, चौधरी परवेज लाई और चौधरी शुजात साहब के बारे में बात नहीं करते थे। लेकिन अब देख लें, एक वक्त आ गया कि आज चौधरी परवेज लाई साहब पीटीआई के प्रेसिडेंट है, यानी वो शख्स जिसे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा जाता था, आज उसने इस पूरी पार्टी के ऊपर डाका डाल दिया है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के वो प्रेसिडेंट बन गए। अब उनके पास जो हकूक हैं या उनके जो राइट्स हैं वो इमरान खान साहब के बराबर हैं। और आज अगर खुदा न खासा इमरान खान साहब जेल चले जाते हैं या डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो फिर इसके बाद चौधरी परवेज लाई साहब इस पार्टी को चलाएंगे। यहां मैं शेख रशीद साहब का हवाला भी देना चाहता हूं। आपको याद होगा कि शेख रशीद के बारे में इमरान खान साहब ने कहा था कि वो जो अल्फाज से मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन अब जाहिर है सियासत में सारी चीज़ें अब जायज़ हो चुकी हैं, तो उन्होंने कहा था कि शीदा टली है ये और इसको मैं अपनी पार्टी में चपड़ासी भी ना रखूं, बल्कि ये भी कहा कि मैं अपना चपड़ासी भी ना रखूं। लेकिन उसके बाद शेख रशीद साहब अब आज भी इनके राइट हैंड है और गवर्नमेंट बनने से पहले ही शेख रशीद साहब इनके इत्तेहाद में आ गए थे और फिर वो ज़ाहिर वफाकी वज़ीर रहे, पहले रेलवे के वज़ीर रहे, फिर वज़ीर दाखिला रहे और आज भी वो इमरान खान साहब के सबसे बड़े तर्जुमान हैं। तो अब ये सवाल ये है कि क्या ये इमरान खान की कामयाबी है या फिर ये चौधरी साहबान की कामयाबी है और शेख रशीद की कामयाबी, यानी वो शेख रशीद जिसे इमरान खान साहब अपना चपरासी भी नहीं बनाना चाहते थे और वो चौधरी परवेज लाई साहब जिसे ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, आज दोनों एक साइड पे इमरान खान के एक साइड पे बैठे हुए हैं, दूसरा इमरान खान की दूसरी साइड पे बैठा हुआ है और दोनों इमरान खान साहब के तर्जुमान हैं। और ये दोनों जो इमरान खान साहब के असल तर्जुमान हैं, ये असल वर्कर हैं, ये असल लीडर हैं, ये इनके पार्टी के जो बुनियादी कारकुन हैं उनसे बहुत आगे। यानी शेख रशीद साहब जिस वक्त चाहें वो इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं और चौधरी परवेज लाई साहब भी जिस वक्त चाहें इमरान खान साहब दरवाज़ा खोल के उनके सामने बैठ जाते हैं। जबकि इसके मुकाबले में पार्टी के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं कि जो इस पार्टी में 25-25 साल से हैं, लेकिन इमरान खान साहब उनके साथ हाथ भी नहीं मिलाते। उनके साथ इमरान खान साहब की 2-2 साल मुलाकातें नहीं होते। इवन सदर साहब जो हैं वो भी अगर मुलाकात करना चाहेंगे इमरान खान साहब से तो उन्हें खासी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन शेख रशीद साहब और चौधरी परवेज लाई साहब, इनके लिए दरवाजे इमरान खान के हर वक्त खुले हैं। एक साइड तो ये, दूसरी बात ये कि आपको याद होगा कि चौधरी परवेज लाई साहब भी इमरान खान साहब को क्या कहते थे जब इनके इत्तेहाद में थे और गवर्नमेंट जा रही थी इमरान खान साहब की। उस वक्त चौधरी परवेज लाई साहब ने एक बयान दिया था एक इंटरव्यू में। उन्होंने ये कहा था कि फ़ौज कब तक इनकी नैपीज़ बदलती रहेगी, कब तक इसको गोद में उठाए रखेगी, इसको नीचे उतारें। और जो अल्फाज उस वक्त चौधरी परवेज लाई साहब ने कहे थे मैं उन्हें दोहरा नहीं सकता और इन अल्फाज को अदा किए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, सिर्फ 11 महीने हुए। 11 महीने पहले चौधरी परवेज लाई साहब जो इमरान खान साहब के बारे में कहते थे वो अल्फाज भी हैरान कुन है, लेकिन उसके बाद
यही चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब के उम्मीदवार बने चीफ मिनिस्ट्री के, और फिर इन्हें पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कई मरतबा इमरान खान साहब की पॉलिसियों से इत्तफाक नहीं किया। चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते थे, असम्बली नहीं तोड़ना चाहते थे, उन्होंने कई बार ये बात की, और एक वक्त तो ऐसा भी है कि इमरान खान साहब खुद भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब से नाराज़ हो गए, उन्हें महसूस हुआ कि मेरे साथ धोखा किया जा रहा है। फिर आपको वो बयान भी याद होगा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जनरल बाजवा के हवाले से कहा था कि जनरल बाजवा मोहसन है इमरान खान के, और इमरान खान साहब को उनके बारे में इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि पीटीआई के किसी शख्स को नहीं करनी चाहिए, और अब अगर कोई करेगा तो मैं उससे निपटूंगा, मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगा। आपको वो बयान भी याद होगा, और ये इस बयान को कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, बड़ा थोड़ा सा अरसा गुजरा है। लेकिन आप देख लें कि वही इमरान खान साहब आज भी जनरल बाजवा के बारे में रोज़ बात करते हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब अब खामोश हैं, ना वो एहतजाज करते हैं, ना वो मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और साथ वो नैपीज़ बदलने वाला बयान जो है वो भी मेरा ख्याल चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने लपेट के अपनी जेब में डाल ली है। अब उन्हें ना नैपीज़ नज़र आ रही हैं, ना कंधे नज़र आ रहे हैं, ना इमरान खान साहब को नीचे उतारने का जवाज़ नज़र आ रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब वो इमरान खान साहब के साथ हैं मुकम्मल तौर पर। और इस तरह शेख रशीद साहब आप देख लीजिएगा, आपको अगर याद हो तो शेख रशीद साहब इमरान खान साहब के साथ जब भी शोज़ में आते थे तो शेख रशीद ये कहते थे कि इस कप्तान, इस खिलाड़ी के साथ मैं नहीं बैठूंगा। बड़ी मुश्किल से उनको इनके साथ बिठाया जाता था, और उस वक्त भी शेख रशीद साहब मुंह टेढ़ा करके सिगार हाथ में रख के लेके इमरान खान के बारे में क्या कहते थे? वो कहते थे टांगा पार्टी है, दो बंदे नहीं उसके पास, और जाके मैदान में क्रिकेट खेले, बच्चों को क्रिकेट सिखाए, इसको क्या पता सियासत क्या होती है। और ये चीज़ें पुरानी नहीं हैं, बहुत ज़माना करीब की है, को बहुत ज़्यादा ज़माना कदीम की ये चीज़ें नहीं हैं। लेकिन उसके बाद शेख रशीद को आज इमरान खान साहब की ज़ात में एक मसीहा नज़र आता है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी एक ऐसा फरिश्ता नज़र आ रहा है जो इस पूरे सिस्टम को बदल सकता है, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि अदालतें कौन होती हैं जी इमरान खान को बुलाने वाले। साथ वो ये कह रहे हैं तोशा खाने का तो केस ही बड़ा मज़ाहिया सा है जी, इस केस में क्या है जी। और टेरियन का केस जो है वो भी कहते हैं कि ये देखें बिलो द बेल्ट है, इसके बारे में तो बात ही नहीं होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं ममनुआ फंडिंग क्या चीज़ है, लोगों ने बाहर से बाहर पैसे भेजे, इमरान खान साहब की पार्टी है, बड़ा लीडर है, बाहर से पैसे आते हैं उनके पास, तो आज उन्हें कोई चीज़ बुरी नहीं लग रही। अब सवाल ये है कि इन दोनों में से ज़्यादा स्मार्ट कौन सा है? क्या शेख रशीद और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ज़्यादा स्मार्ट है या इमरान खान ज़्यादा स्मार्ट है? अब अगर पहला मफरूज़ा मान लिया जाए तो फिर महसूस होता है कि शेख रशीद साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब बहुत बड़े फनकार आते, इतने बड़े फनकार हैं कि उन्होंने इमरान खान को राम कर लिया और इमरान खान साहब के पुराने सारे ख्यालात को लपेट के इमरान खान साहब की जेब में डाल दिया। और अगर इमरान खान साहब को स्मार्ट समझा जाए तो फिर यह कहा जा सकता है कि इमरान खान ने उन लोगों से भी काम ले लिया है कि जिनसे उनके घर वाले भी काम नहीं ले सके, उनको अपने साथ बिठा लिया। बहरहाल ये सारी चीज़ें अगर साइड पर रखती जाएं तब भी एक इशू बड़ा है जिस पे बात की जा सकती है। वो इशू ये है कि इमरान खान साहब की जो पार्टी है ये रवायती पार्टियों के खिलाफ थे। ये एक ऐसी पार्टी थी जो ये कहती थी कि जिन लोगों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया मैं अपनी पार्टी में उनके लिए दरवाजे बंद रखूंगा, और ये भी कहा करते थे कि इन जैसे लोगों को मैं निकाल के पाकिस्तान से बाहर फेंक दूंगा। लेकिन आज देख लें कि इमरान खान साहब की पार्टी में कौन कौन लोग हैं। मतलब आप देख लें कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब, इनका ताल्लुक पीटीआई के साथ है? क्या ये वही सियासतदान नहीं है कि जिन्होंने पुरानी पार्टियों को भी काम नहीं करने दिया था, जिनकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज एक सूबे की पार्टी बन गई? फिर इसके साथ साथ आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब को देख लें, यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं या इस तरह उनकी सियासत में ग्रूमिंग हुई कि जो पाकिस्तान में 35 साल तक इक़्तिदार में रहे। आप उनकी आखिरी फ्लाइट भी देख लें कि ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ ही होते थे, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को ये 10 मरतबा यूनिफॉर्म में प्रेसिडेंट इलेक्ट करवाना चाहते थे। ये वही चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, और यही चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ होते थे और जिनके बारे में इमरान खान साहब का कहना था कि इन्होंने पाकिस्तान को डुबो दिया। तो आज बड़ी हैरत होती है मुझे बाज़ औक़ात कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को डुबोया है बकौल इमरान खान साहब के, आज वो इनके साथ खड़ा। अब परवेज़ खटक साहब कौन है, ज़रा प्रोफाइल उनका देख लीजिए। बाबर अवान साहब कौन है, आप उनका प्रोफाइल देख लीजिए। यानी बाबर अवान साहब वो शख्स हैं कि जो टेरियन के बारे में कागजात लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान आए थे, और जिन्होंने पूरा दौर आसिफ अली जरदारी साहब को इस तरह कन्विंस करने में खर्च कर दिया
कि हमें इमरान खान के खिलाफ केस करना चाहिए। और जब मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त भी बाबर अवान साहब के जरिए डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बैरिस्टर जफरुल्लाह को मिले थे और उन्होंने जफरुल्लाह साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इस केस को इनिशिएट करें। लेकिन पहली मरतबा आसिफ अली जरदारी नहीं माने थे और दूसरी मरतबा मियां नवाज शरीफ नहीं माने थे। दोनों ने कहा कि हम जातियात में नहीं उलझेंगे, हम सियासत करेंगे। तो वो बाबर अवान जो है इस वक्त इमरान खान साहब के साथ हैं और ये बाबर अवान वही हैं जो उससे पहले टेलीविजन शोज़ में इमरान खान के बारे में क्या कुछ कहते थे, आप लोगों को यकीनन याद होगा। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उस वक्त ये ज़ाहिर पीपल्स पार्टी के वज़ीर कानून थे, तो आज ये इनके साथ हैं। सेम इसी तरह आप आज़म स्वाति साहब को ले लीजिए। आज़म स्वाति साहब की तो परवरिश ही, सियासी परवरिश ही मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हुई है, उनके ड्राइंग रूम में हुई है। ये उनको मौलाना फजलुर रहमान साहब को फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते थे और ये उनके लिए जाय नमाज भी बिछाते थे, उनके वज़ू का बंदोबस्त भी करते थे। और आज मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले हैं और आज़म स्वाति साहब इनके साथ हैं। और आज़म स्वाति साहब का जिक्र इमरान खान साहब अपनी हर तकरीर में करते हैं। गुलाम सरवर खान साहब कौन है, आप देख लें, उनका प्रोफाइल देख लें, कहाँ से आए, क्या करते रहे। और इसके अलावा बाकी लोग भी आप देख लें, पार्टी के सारे लोगों को सामने रखें आप और फिर सोचें और पूछें कि ये कौन लोग हैं और इनका किन किन पार्टियों के साथ ताल्लुक था। और फिर ये सोचें कि हो सकता है कि वो पार्टियां इसीलिए नाकाम रहीं कि ये सारे लोग उस पार्टियों के अंदर थे। और जब इन लोगों को महसूस हुआ कि इमरान खान साहब पॉपुलर हो रहे हैं और हमें इनके ज़रिए इक़्तिदार मिल सकता है, तो वो छलांग लगा के इमरान खान साहब के साथ आ गए। और आज जब मैं देखता हूँ इस सारी सूरत हाल को तो मुझे महसूस होता है कि वो पार्टियां जिनको इमरान खान साहब पटवारियों की पार्टियां कहते थे, उनमें से बहुत ज़्यादा पटवारी तो इनकी पार्टी में आ चुके हैं वापस, और इमरान खान साहब उनके साथ खुश भी हैं और उन सबको ओहदे भी मिल रहे हैं। जबकि इनके मुकाबले में पार्टी के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं कि जिनकी स्ट्रगल 25-25, 26-26 साल की है और उनमें से बेशुमार लोगों को सदर बनना चाहिए था इस पार्टी का। लेकिन इमरान खान सदर तो छोड़ें, उनको ज़िली नाज़म बनाने के लिए या ज़िली सदर बनाने के लिए भी तैयार नहीं हैं। लेकिन उनके मुकाबले में चौधरी परवेज़ इलाही साहब सारी कितारें, सारी लाइनें चीर के आगे आ गए और कल उनकी सदारत का सर्टिफिकेट भी जारी हो गया, लेटर भी जारी हो गया। तो मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, साथ शेख रशीद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, साथ इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने कमाल कर दिया। यानी वो जहाज जो आपने शुरू किया था उसके लिए आपने वही सिपाही हासिल कर लिए जिनकी वजह से ये जहाज स्टार्ट हुआ था, जिनकी वजह से आप सियासत में आए थे, जिनको आप सियासत से निकालना चाहते थे, जिनको आप मुल्क की बर्बादी का जिम्मेदार समझते थे। लेकिन आज वो जिम्मेदार सारे के सारे आपकी पार्टी में हैं और आला ओहदों पे भी बैठे हुए हैं। और इसके बाद अगर इक़्तिदार आ गया तो ये इक़्तिदार इन्हीं लोगों में तकसीम किया जाएगा और ये वही लोग हैं जो इससे पहले पुरानी पार्टियों को बर्बाद कर चुके हैं। आज ये पीटीआई के अंदर हैं और जब पिछले 3.5 साल में पीटीआई का इक़्तिदार था, जब बरसर इक़्तिदार थी पार्टी, तो इन्हीं की वजह से ये सारी गवर्नमेंट चलेगी, इन्हीं की वजह से ये पार्टी बदनाम हुई, इन्हीं की वजह से ये हालात ख़राब हुए और इन्हीं की वजह से आज पाकिस्तान इस नहज पर पहुंचा। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, साथ इमरान खान साहब को, और मैं कहता हूं कि वाह, दोनों ही कमाल हैं भाई। दोनों का ही माजी जो है हैरान कुन है और दोनों की याददाश्त बहुत कमाल है। यानी आप अपना कहा हुआ, अपना बोला भी इतनी जल्दी भूल जाते हैं और इसकी क्या गारंटी है कि कल को फिर इमरान खान साहब को चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ज़ात में पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू नज़र ना आए और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को फिर इनकी नैपियाँ नज़र ना आए। हो सकता है कल दोबारा सिलसिला वहीं से स्टार्ट हो जाए जहाँ से ये टूटा था।